नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीता के छठे अध्याय का महत्व। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन नगर में कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ जाते थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो जाते हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास से रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रजा परुषी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर ही निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलते लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जा रहे थे। उनमें से भद्राश्र आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंस ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम आप सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रक्त के तेज से भी अधिक है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आकाश आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर यह नामक सारथी प्रसन्न प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर सम्मुख लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उनका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उनकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीक होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीक होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें बाहरा वन है। वह परम पुण्य में था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक एक नगर दिखाई पड़ा, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अष्ट हाथ की शोभा बढ़ाती हैं और
जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूप से प्राप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलने रहने पर भी अपनी कलिमा नहीं छोड़ते। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव को पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर में दरवाजे पर महात्मा रक्त एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आपको सदा स्वच्छ विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उनसे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमने किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आनंद पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसके हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैकों का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उसने 2 खच्चरियों से जुड़ी हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक ससज्ज गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर सशस्त्र प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो गए और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों में जुड़ी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, यह वस्त्र, यह मोतियों के हार, यह दूध देने वाली गाय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के वैसे महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, महात्मा मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठाक बताइए। रैक ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं से भी सुखद है। बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक को गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया, इससे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह था गीता के 6 अध्याय का महत्व। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।